स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी कोचिंग जिसका नाम है प्रोग्रेस एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक जो समीकरणें हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। हम उसका पता कैसे लगाएं, इस चैप्टर को आपके एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है और इसी का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ये रासायनिक अभिक्रिया हमें अपने आसपास में नज़र आ जाती हैं देखने पर। हाँ, इसको हम अपने घर पर भी प्रैक्टिकल के रूप में डेली देखते हैं। जब हम कोई खाना बना रहे होते हैं तो उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। उसका पता कैसे लगाएं, उसको हमको मालूम कैसे होगा, तो उसी को जानने के लिए फर्स्ट चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आज हम पढ़ेंगे। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसका पता कैसे लगा सकते हैं, उसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। अभी आपके सामने मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। देखते हैं, सबसे पहले मैंने 4 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास यानी कि उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। अब ये चारों प्रेक्षण हम करके देखेंगे और देखने वाले हैं और इसी के अनुसार हमें पता लगेगा, इसी के माध्यम से हमें पता लगेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारा एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं। मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको जलाने से पहले हम साफ क्यों करते हैं। देखिए, इसका उदाहरण है क्योंकि जब कोई मैग्नीशियम रिबन होता है काफ़ी लंबे समय तक रखे जाने की वजह से उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर यानी कि एक परत चढ़ जाती है जो कि मैग्नीशियम रिबन को काला कर देती है, जिसके पश्चात जो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाता है और जो अभिक्रिया हम देखना चाहते हैं उसको जलाने के बाद वो हमें पूर्ण रूप से अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करते हैं ताकि वह पूर्ण रूप से जल सके। अब मैग्नीशियम जो रिबन होता है जब हम उसको जलाते हैं, जलाने से पहले यदि वो काला पड़ चुका है, काफ़ी लंबे समय से आपके पास में रखा हुआ है, तो उसको हम रेत मार्ग से क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, घिसते हैं या फिर फर्श पर भी घिस सकते हैं, जिससे कि उस पर जो काले धब्बे पड़ चुके थे, काली परत चढ़ी हुई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हम उससे उतार सकें। और जब वो उतर जाती है तो मैग्नीशियम रिबन को हम बड़ी आसानी के साथ जला सकते हैं। और जलाने पर आपको देखते हैं कि उसमें क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है क्योंकि वो पहले ठोस होती है और फिर वो राख बन जाती है। फिर दूसरा देखते हैं कि रंग में परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने पर उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। और गैस का निकास, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो बहुत सारी गैस भी उत्पन्न होती है, बहुत सारी गैस का निकास होता है, उत्सर्जन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। और तापमान में परिवर्तन भी होता है, यानी कि हीट भी उससे उत्पन्न होती है। जब हम किसी चीज़ में आग लगाते हैं तो हीट तो होगी ही। तो ये चारों प्रेक्षण हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमें देखने को मिले, तो हमें पता लगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभी आप मान लीजिए, अभी घर में जब कोई हम खाना पका रहे होते हैं तो सबसे पहले हम सब्जियों को काटते हैं, उसके लिए हरी मिर्च भी काटते हैं, रेड चिली जो पाउडर है वो उसके अंदर मिक्सअप करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, पकाते हैं। तो पकाने से पहले की अवस्था कुछ और होती है और पकने के बाद में भोजन की जो अवस्था है वो कुछ और होती है। तो हमें पता लगता है कि उसमें रंग का भी परिवर्तन हुआ है, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, गैस का निकास भी हुआ है और तापमान में परिवर्तन भी हुआ है। चारों प्रेक्षण हमें खाना बनाते वक्त भी हमें अपने भोजन में
दिख सकते हैं। अगर हम देखना चाहें तो ये नॉर्मली बात है, आपके घर पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी बात करें हम कि जब एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, जाहिर सी बात है सबको होती है, जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको दूर करने के लिए हम एक इनो का यूज़ करते हैं। जब इनो को हम किसी ग्लास में घोलते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी एकदम से ठंडा हो जाता है, कुछ ठंडा हो जाता है, तो उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभी मान लीजिए आप घर में चूना पत्थर करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, जैसे चूने को हम पानी में डालते हैं तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें से भी ऊष्मा यानी कि हीट निकलती है। तो ये भी एक रासायनिक क्या है, अभिक्रिया है। यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब तबीयत खराब हो जाती है, बुखार होता है, फीवर होता है, कोल्ड होता है, XYZ कुछ भी बीमारी हो, तो उसको दूर करने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। मेडिसिन भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया, वो भी रासायनिक अभिक्रिया करती है हमारे अंदर जा करके अलग अलग तरीके से। तो हाँ, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, उसको परख सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। आइए अब देखते हैं जो हमारे पूर्व जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन सबको समझाने के लिए क्या किया। उन सबको समझाने के लिए उन्होंने शब्द समीकरण का निर्माण किया। जो शब्द समीकरण होती है, मैंने लिखा हुआ है कि शब्द समीकरण यानी कि बीच में लगाए गए तीर के माध्यम से, बीच में लगाए गए तीर के माध्यम से उत्पादों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित क्या करती है, करती है, प्रदर्शित करती है। और तीर के बाईं ओर अभिकारकों को धनात्मक प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है तथा तीर के दाईं ओर उत्पादों को, तीर के दाईं ओर उत्पादों को भी हम प्लस यानी कि धनात्मक जो चिन्ह, हमारा प्लस का जो चिन्ह होता है, उसी के साथ इसको भी लिखा जाता है। और तीर का सिरा उत्पादों की तरफ होता है। जो तीर का जो सिरा होता है वो उत्पादों की तरफ होता है और जो तीर की जो पूंछ होती है वो अभिकारकों की तरफ होती है, जिससे हमें पता लगता है कि कोई क्रिया इस दिशा में हुई है। इन अभिकारकों से मिलकर कोई नया पदार्थ हमें उत्पाद के रूप में मिला है। ये तीर का निशान हमें यही प्रदर्शित करता है। इसी को शब्द समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं, यानी कि इन दो अभिकारकों को हम आपस में मिलाते हैं, इन दो रिएक्टेंट को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक नया उत्पाद मिलता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमें उत्पाद मिलता है। देखिए यहां पर ये तीर का जो सिरा है ये उत्पादों की तरफ है। तीर का जो सिरा है वो किसकी तरफ है, उत्पादों की तरफ। ये हमारे उत्पादों की तरफ है, उत्पादों की तरफ। और ये हमारे क्या है, ये हमारे दोनों अभिकारक हैं, अभिकारक। ये दोनों हमारे अभिकारक हैं। तो अभिकारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो कोई ना कोई एक नया पदार्थ यानी कि नया प्रोडक्ट वो बनाते हैं, जो कि तीर का निशान हमें बताता है कि ये जो कोई क्रिया हुई है वो इधर से क्रिया हो करके एक नया प्रोडक्ट हमें मिला है, जिसका तीर का जो सिरा होता है वो उत्पादों की तरफ होता है, जो तीर की जो पूंछ होती है वो अभिकारकों की तरफ होती है। अब जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने शब्द समीकरण को बना दिया, उसका निर्माण कर दिया। वो काफ़ी हद तक बहुत खुश हुए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बार बार इसका प्रयोग किया तो पूरी की पूरी शब्द समीकरण को लिखना पड़ता था। बार बार मैग्नीशियम को लिखना पड़ता था, ऑक्सीजन को लिखना पड़ता था, पोटेशियम को लिखना पड़ता था, राइबेरियम को लिखना पड़ता था, कैल्शियम को लिखना पड़ता था। तो बहुत लंबी समीकरणें बनने लगी। तो जब लंबी समीकरणें बनने लगी तो कुछ ने विचार दिया कि इनको थोड़ा और शॉर्ट किया जाए, इनको थोड़ा और छोटा किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने फिर से इस पर मेहनत की और मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ढांचा तैयार किया, एक ढांचा तैयार किया जिसका उन्होंने नाम दिया है ढांचा रासायनिक समीकरण। अब ये जो ढांचा रासायनिक समीकरण है इसी को हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। ये आपके NCERT की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ढांचा रासायनिक समीकरण होती क्या है। यदि किसी रासायनिक समीकरण में
अभिकारकों एवं उत्पादों में तत्वों की संख्या समान न हो। अगर तत्वों की संख्या अभिकारकों एवं उत्पादों में समान नहीं है तो वह समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताता चलूं यहां पर कि समीकरण की सही डेफिनेशन क्या है, सही समीकरण होती क्या है। तो जो समीकरण होती है उसमें कहा गया है कि अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ दोनों में तत्वों की संख्या समान होती है तो वह समीकरण कहलाती है, तो वह समीकरण कहलाती है। तो जो समीकरण बनती है हमारी अभिकारकों की तरफ भी होगी और उत्पादों की तरफ भी, जो हमारे तत्व होंगे वो उनकी जो संख्या होगी वो समान होगी तो वह समीकरण कहलाती है, पूर्ण रूप से समीकरण कहलाती है। और जिसमें परमाणुओं की संख्या यानी कि तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती है तो वह ढांचा यानी कि रासायनिक समीकरण कहलाती है, ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। अभी आप देखिए उदाहरण के रूप में मैंने लिखा हुआ है Mg यानी कि मैग्नीशियम को लिया हुआ है, ऑक्सीजन को लिया हुआ है। अब दोनों ने आपस में रिएक्टेंट किया है, क्रिया की है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए हाइड्रोजन को मैंने लिया है, फिर ऑक्सीजन को लिया है, फिर H2O। तो ये क्या है, ये हमारी दोनों की दोनों ढांचा रासायनिक समीकरण है। और जैसा मैंने बताया कि जो शब्द समीकरण थी उसको शॉर्ट करके इन सब को मैग्नीशियम को शॉर्ट करके मैग्नीशियम यानी कि Mg बना दिया गया और ऑक्सीजन को करके O2 बना दिया गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO का रूप दे दिया गया। इनको शॉर्ट कर दिया गया, इनको संकेतों के रूप में लिख दिया गया। तो इसी को हम बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। और इसी तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने इन सब को शॉर्ट कर दिया और हमारे लिए आसान बना दिया इनको याद करना, इनको लिखना और इनको समझना। अभी देखिए, अब इसमें मैग्नीशियम की जो संख्या है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर मैग्नीशियम की संख्या देखें तो 1 है, सेम है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 2 थे और यहां पर 1 है। एक ऑक्सीजन गया कहां? एक ऑक्सीजन गया कहां? क्या अचानक से गायब हो गया? नहीं भाई, अचानक से गायब नहीं हो सकता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है हमारा, उसमें से ऑक्सीजन का ह्रास नहीं हो सकता है, ना ही उसका कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे ही हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन 2 है और H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ गया? एक ऑक्सीजन कहाँ गया? कहीं गायब हो गया? नहीं, कहीं गायब नहीं हो सकता है, क्योंकि इन रासायनिक समीकरण में ना तो किसी का गठन होता है और ना ही किसी का क्या होता है, ह्रास होता है, ना ही किसी का नुकसान होता है, ना ही कोई तत्व जुड़ता है, ना ही किसी का नुकसान होता है। तो उसी को हम बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। अब इनको ढांचा रासायनिक समीकरण से समीकरण बनाने के लिए हमें इन तत्वों को संतुलित करना पड़ेगा और संतुलित करते वक्त हम इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे इनके तत्वों के आधार पर।